मेरे साथ पढ़िए कि नाम प्रेरित के काम 10वां अध्याय 2 वचन। और एक व्यक्ति के बारे में इस जगह पर देख रहे हैं, वह भक्त था। उनका नाम कुरनेलियुस, और पहला वचन से पढ़ गए तो और अच्छा रहेगा। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था, हाँ जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। हाँ, वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। अब सबसे बड़ी बात है कि अब एक व्यक्ति था, उनका नाम, पहला वचन देखेंगे, पहला वचन में वेरी क्लियर एक है, कैसरिया में कुरनेलियुस नाम एक मनुष्य था। पहले वेरी सिस्टमेटिक, परमेश्वर के पवित्र आत्मा हर चीज को के लिए सिस्टमेटिक दें और उसका जगह बता दिया है। जो इतालियानी नाम पलटन का सूबेदार था, वो एक बटालियन का एक सूबेदार भी था, हेड था। अब सेकेंड, इतने बड़े एक अच्छे इसमें रहे हुआ एक व्यक्ति, क्या लिखा हुआ, वो भक्त था, परमेश्वर का भक्त था लिखा है। नंबर 1, उसके जीवन के बारे में वो क्या कर रहे हैं उससे पहले, और उनके क्या करता है कर रहा है उसको जानने से पहले, उनके जीवन के एक चीज को आप देखें, कैरेक्टर को हम देखें, चरित्र को देखें, वो भक्त था परमेश्वर का, और अपने सारे घराने के समेत परमेश्वर से डरता था। एक भक्त के जीवन जो बिताता है, तीमोथी की किताब में लिखा हुआ है, भक्त के जीवन बिताने वाले परमेश्वर हमेशा सताए जाएंगे, दुख उठाएंगे। उनके जीवन में प्रभु के भक्त होने के कारण कितने दुख आ गया होगा। हर एक व्यक्ति ये चीज को समझना जरूरी है। और उसने अपने सारे घराने के समेत परमेश्वर से डरता था। अकेला नहीं है, याद रखना है। कई बार अकेले लोग क्या करते हैं, माँ बाप क्या करते हैं, प्रभु में रहते हैं, बच्चे अपनी मर्जी के अनुसार चलते रहते हैं। फादर मदर दे आर गुड इन द लॉर्ड, परमेश्वर में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन बच्चे परमेश्वर में नहीं होते हैं। और कभी पति अच्छा होता है, पत्नी प्रभु का भय नहीं मानती है, पत्नी प्रभु का भय मानती है, लेकिन पति क्या करता है, उसको पसंद नहीं करता है। अगर वो प्रार्थना करने के लिए अगर आप बैठ जाते तो उसको वो नाराज हो जाता है, बाइबल पढ़ने नहीं देता है, चर्च जाने नहीं देता है, कलीसिया जाने के लिए उसको जाने के लिए जाएंगे तो जाने के लिए अगर कहेंगे तो उसको जाने नहीं देता है, क्योंकि टूटा हुआ परिवार। ये जगह पर क्या है कि ऐसा नहीं है। ये अपने घराने के समेत परमेश्वर से डरता था। परमेश्वर से डरने के लिए एक इंसान नहीं है, और उनकी पत्नी, सिर्फ उनके पत्नी है, उनके बच्चे सब मिलकर परमेश्वर से डरते थे। कई बार माँ बाप परमेश्वर से डरते हैं, बच्चे डरते नहीं हैं, इसलिए उन लोगों ने परमेश्वर के दिया हुआ आशीषों को माँ बाप के बाद वो खो देते हैं। मेरे प्रियो बच्चे सुन लिए, अगर आपके जीवन में परमेश्वर ने, आपके माता पिता ने अगर परमेश्वर से डरते थे, उसके द्वारा आशीष मिली है, वो चीज को बचा कर रखना आपके काम है। अगर आप भी परमेश्वर के रास्ता पर चलेंगे तो वो आशीष आपके साथ रहेगा, अगर नहीं तो कभी नहीं रहेगा आपके साथ। इज़राइल का परमेश्वर के बारे में देखिए, अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर। उसके बाद दाऊद आया, उनको बारे में लिखा हुआ कि यूसुफ का परमेश्वर, जिनके पिता लोग पुरखे और फोर फादर्स, उन लोग परमेश्वर के रास्ता पर चलने की वजह से क्या हुआ था, उनके निमित्त परमेश्वर ने आने वाली पीढ़ियों को आशीष दिया, लिखा हुआ है। अपने दास दाऊद के निमित्त मैं तुम्हें आशीष दूंगा, तुम्हारे लिए एक आशीष रख छोड़ूंगा परमेश्वर। ये 2 पीढ़ी के बाद मेरे बच्चे कहना कि मेरे दादा, मेरे नाना, उनके बच्चे कहना चाहिए, उनकी वो परमेश्वर के रास्ता पर चलने की वजह से ये सारे आशीषें हमारे ऊपर हैं। लेकिन परमेश्वर के आशीष को हल्का समझकर उसको अनादर करेंगे
अगर उसको लापरवाही से अगर इस्तेमाल करेंगे तो कोई भी आशीष उस संतान के लिए नहीं मिलेगा। वचन को जान लीजिए, पढ़िए। जितने लोग ने, इसलिए दाऊद ने प्रार्थना किया ना, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर कहकर उसने प्रार्थना किया था। क्योंकि उनका परमेश्वर मेरा परमेश्वर कहता था। जब इसहाक अब्राहम का नाम लिया, याकूब अब्राहम इसहाक का नाम लिया, दाऊद तीनों का नाम लिया है, उनके द्वारा आशीष मिली है। क्योंकि वो परमेश्वर से डरते थे, परमेश्वर के मार्ग में भय मानकर चलते थे। आपके परिवार की हालत क्या है? आप चर्च जाते हैं, बच्चे आते हैं चर्च में, बच्चे जाएंगे तो हम आते हैं। बच्चों के हमेशा एक रास्ता, सही मार्ग दिखाने वाले माँ बाप होना चाहिए। रविवार के दिन आपके लिए कलीसिया में कलवा कहीं दिखाई नहीं देना चाहिए, घर पे दिखाई नहीं देना चाहिए। कलीसिया के बात सारे चीज़ें हैं। परमेश्वर के बच्चों को बाइबल पढ़ने के लिए सिखाइए, परमेश्वर के भय मानने के लिए सिखाइए, प्रार्थना करने के लिए सिखाइए, आराधना करने के लिए सिखाइए, स्तुति करने के लिए सिखाइए, गीत गाने के लिए सिखाइए। बच्चे जगागा तब परमेश्वर के भय मानने से माने। क्यों परमेश्वर के भय माना? ये माना परमेश्वर से डरता था। क्यों लिखा गया? परमेश्वर की इसलिए भय मानता था। परमेश्वर के भय मानने से, भय मानने का अर्थ क्या है? बुराई से बैर रखना है। नीति वचन क्या है कि 8:13 में लिखा हुआ है, परमेश्वर के भय मानने से बुद्धि मिलती है, ज्ञान बुद्धि मिलती है। परमेश्वर के भय मानने से आयु बढ़ जाती है। परमेश्वर के भय मानने से और वो बड़े बड़े आशीषों को, परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को देख सकता है। इसलिए भजन संगीता 34 अगर पढ़ के देगी तो कि आप मेरे पास आ जाओ, परमेश्वर के भय कैसे भय मानना मैं सिखाऊंगा, परमेश्वर कहते हैं। आज मैं कहना चाहता हूं, आपके परिवार बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर के सम्मुख में परिवार के साथ मिलकर प्रार्थना करें, परमेश्वर के पवित्र परिवार के साथ मिलकर सेवा करें और परमेश्वर के वचन को सुने, बाइबल पर परमेश्वर के वचन को पढ़ें, पवित्र जीवन बिताएं परमेश्वर के वचन के। आपका परमेश्वर आपसे बातें करेगा। उसके बाद और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था। बहुत अच्छी बात लिखी हुई है। इनके क्या करता था? भक्त था, भक्ति के जीवन बिताता था। अब सवाल, कॉर्नेलियुस आप सरदार हो, बटालियन के सरदार हो? हाँ मैं सरदार हो। आप क्या कर रहे हैं? अगर हम पूछेंगे तो वो कहेंगे ना, पास्टर चार्ल्स मेरे भाई लोग सुनो, मैं परमेश्वर के सामने भक्त के जीवन बिता रहा हूं। क्या बात है कॉर्नेलियुस, स्वर्ग राज्य में मिलेंगे तो आपसे ना, आप आएंगे तो आपसे जरूर मिलेंगे। मैं कह रहा हूं कॉर्नेलियुस को, कितना महान व्यक्ति है। इस पाप के संसार में रहते हुए भक्त के जीवन बिताने वाला एक व्यक्ति को परमेश्वर बहुत, परमेश्वर क्या करते हैं? आशीष देते हैं, उनको मदद करते हैं, उनके संग रहते हैं। और उनके अपने घराने के समेत, सारे घराने के समेत, घराने मतलब और भी लोग होंगे, मेरे ख्याल से रिश्तेदार को भी लाया होगा, मेरे ख्याल से, मुझे मालूम नहीं। और परमेश्वर से डरता था। परमेश्वर के भय मानने वाले व्यक्ति अपने लोगों को सिखाता है कैसे कि परमेश्वर का कैसे भय मानना है। फिर उसके बाद उसने बहुत दान देता था। क्या करता था कि, और बात अच्छा काम करा, दान प्रभु के लिए क्या करना कि यहूदी लोगों को बहुत दान, लोगों को मदद करना है, परमेश्वर के नाम से गरीबों को मदद करना है, परमेश्वर के लिए देना है, परमेश्वर के कार्य के लिए देना है, परमेश्वर के सेवकाई के लिए देना है। अपने पास कुछ भी आता है पहले परमेश्वर के याद करना है। इस महीने परमेश्वर का सेवा चला नहीं चला है, परमेश्वर के सेवक लोग कैसे रहते ही नहीं रहते हैं। परमेश्वर मेरे लिए दिया हुआ सारे आशीषें समय पर परमेश्वर के पास पहुंचाना है। ये दान देना, दशवांश देना, भेंट देना और लोगों को मदद करना एक बहुत बड़ी सेवा है। कई लोग इस प्रकार के काम करते हैं।
विश्वासी लोग को, ऐसे महान विश्वासी लोग को मैं आदर करता हूँ, उनके लिए धन्यवाद देता हूँ। आपके भेंट के लिए, दशवांश के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने आपके लिए, आपके साथ बहुत बड़ा दिल दिया है, उदारता से देने के लिए दिल दिया है। अगर लोगों ने अभी तक कोई ऐसा नहीं कर रहा हो, प्रभु आपसे बहुत प्रेम करते हैं। बाइबल में मालूम है क्या लिखा है, 2 कुरिन्थियों 9:7 पढ़कर देखिए, हर्ष से देने वाले से प्रभु प्रेम करते हैं। हर्ष से देने वाले से प्रभु बहुत प्रेम करते हैं। उदारता से देने वाले से प्रभु प्रेम करते हैं। प्रभु के कार्य के लिए कोई भी पहला आकर, आगे बढ़कर, पहले स्थान में खड़े होकर क्या करता है, वो देता है। प्रभु का प्यार इतना होता है उनको, उस घर से परमेश्वर कभी अलग नहीं होंगे, उनके बच्चे से परमेश्वर अलग नहीं होंगे। उनके जीवन भर, अगर मैं संसार छोड़कर अगर चले जाऊं, मेरे बच्चे, उनके बच्चे के साथ जो आशीष प्रभु ने मुझे दिया है, इससे भी दुगुना और 100 गुना परमेश्वर बढ़ा के देंगे। कारण उन्हें परमेश्वर के कार्य के लिए दिया है। अब इसको इसी प्रकार मैं थोड़ा बदल के बताना चाहता हूं। परमेश्वर के लिए उदारता से, हर्ष से देता है, परमेश्वर उससे प्रेम करते हैं। मैं ऐसे पलटूंगा, जो परमेश्वर से प्रेम करता है वो उदारता से परमेश्वर के लिए देता है, हर्ष से देता है। आप कितना परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो देखने के लिए परमेश्वर चाहता है। देना मतलब क्या है कि आपके आशीष को परमेश्वर बनाना चाहते हैं। अगर प्रभु के लिए अगर देंगे इस हाथ में, और देने के बाद प्रभु क्या कहते हैं, मेरे लिए दिया गया, परमेश्वर का स्वर्ग उस समय खुल जाएगा, ऑटोमेटिक खुलेगा। आकाश की खिड़की ऑटोमेटिकली खुलेगा। जब इधर दे रहे हैं उधर आकर दोबारा भर जाएगा, आपके हाथ, आपके खजाना भर जाएगा। फिर आप दे रहे हैं, फिर उसके बाद क्या भर जाएगा, क्योंकि आपके हाथों में तो आशीष बना ही रहेगा, इससे भी ज़्यादा बना रहेगा। लेकिन परमेश्वर की सेवा आशीषित होकर कई लोग के जीवन के लिए वह आशीष के कारण आप बनकर रहेंगे, खासतौर से प्रभु के सेवा के लिए। धन्यवाद। तन आखिर और एक बात उसमें लिखा हुआ है, और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता रहता था। अब ये हन्ना के बारे में मैंने कहा, हृदय को उंडेल दिया परमेश्वर के सामने प्रार्थना में। इधर लिखा है कि एक दिन का प्रार्थना नहीं था। उस दिन अन्ना तो घर पे प्रार्थना करने वाली व्यक्ति थी, इसलिए कलीसिया में आकर प्रार्थना किया। जो व्यक्तिगत जीवन में प्रार्थना के अनुभव जिसके अंदर नहीं है, वो कलीसिया में आकर और लोगों के साथ प्रार्थना नहीं कर पाएगा। कोई भी प्रार्थना के विषय में कहूँगा, प्रार्थना करेंगे, हम कहेंगे, अगर आइए हम सारे लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे, उनके प्रार्थना के लिए समय निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके जीवन में व्यक्तिगत प्रार्थना करने का अनुभव नहीं होने की वजह से लोगों के साथ मिलकर प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। हमको समय आ रहा है, हम सब लोग को मिलकर प्रार्थना करना है। जब चर्च खुलेगा, जब सारे लोग आने लगेंगे, मुझे पहली बात तो परमेश्वर की आराधना करने के बाद 3 दिन के उपवास रखना जरूरी है। कलीसिया के लोग, परमेश्वर ने जितने अनुभव आशीष दिए, सब चीज के लिए धन्यवाद देने के लिए सारे लोग मिलकर उपवास कर पूरे परमेश्वर को महिमा करेंगे। मेरे मन में है, पहले से नियुक्त कर रखा है, 3 दिन उपवास सारे लोग है। राजा आपने इतने साल तक हम लोग अलग रखा, केवल मीडिया के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, और प्रभु जी हम देखते थे, लेकिन आज आमने सामने देख रहे, धन्यवाद कहकर आंसू के साथ परमेश्वर के सामने पड़े रहेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर बराबर निरंतर प्रार्थना करना, इसका अर्थ यही है, आप निरंतर प्रार्थना करने का कार्य करते रहना जरूरी है। एक दिन का प्रार्थना नहीं। दानियल देखिए, दानियल की किताब पढ़कर देखिएगा, उसमें प्रार्थना वो करता था, 3 बार दिन में प्रार्थना करना है। यीशु दिन भर प्रार्थना करते थे। वचन तो दे सकते बहुत, लेकिन आप पढ़िए यीशु मसीह के बारे में, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, सारे लोग पढ़ आगे ना, दोबारा पढ़ना जरूरी है। एक बार नहीं, कई बार पढ़ना जरूरी है। यीशु मसीह के जीवन के बारे में जानना जरूरी है। कई लोग बाइबल को बोलेंगे, इधर बोलेंगे तो उधर उनका मालूम नहीं है। इतने सालों से क्या कर रहे थे, इतने सालों से बाइबल क्या कर, आपको मालूम नहीं है।
मेरे प्रियो, मैं आपके सामने एक नम्रता के साथ एक निवेदन रखता हूं और विनती करता हूं कि बाइबल को जब भी बोला जाएगा और बाइबल में जितनी किताबें हैं उसको सामने लिखा हुआ उसको पढ़िए। अगर पहला शामिल की किताब, पहला शामिल किस जगह पर होगा आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद पहला शामिल और क्या मला की किताब बोलेंगे तो तुरंत निकालना चाहिए कहाँ गए। हबक्कूक निकाली तो निकालना चाहिए। मत्ती और प्रकाशित वाक्य, तिमोथी लिखा आपको मालूम होना चाहिए। तब परमेश्वर भी खुश होंगे। स्वर्ग राज्य में आज जाना इसी नहीं है, आसान नहीं है। एक दिन आपसे पूछेंगे तुम्हारे हाथ में ये वचन मैंने दिया, इस वचन को ये भी सीढ़ी भी तुमको मालूम नहीं है, क्या विश्वासी हो? कैसे प्रभु कह पाएंगे कि प्रभु के वचन को तुमने क्यों नहीं पढ़ा? अगर पूछेंगे उसका क्या जवाब देंगे? मेरे वचन सब कुछ उसमें लिखा हुआ था, तुमने मेरे वचन को सुना नहीं, पसंद ही नहीं किया, मेरे वचन को तुमने कभी पढ़ा नहीं है। जवान बच्चे, आप पढ़ सकते हैं बीए, इंटर, हाई स्कूल और कोई भी क्लास में हो, मास्टर डिग्री में कोई बात नहीं है। बट आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये परमेश्वर के वचन से बढ़कर कोई चीज नहीं है। मैंने यीशु को ग्रहण करने के बाद मैंने पहला परमेश्वर के वचन को ऊपर लगा पढ़ने शुरू किया। यीशु परमेश्वर के वचन के बिना मैं कहीं भी कुछ नहीं कर पाता था। आज महसूस कर रहा हूं मुझको और भी कई बार पढ़ने के लिए प्रभु जी मदद कीजिए, मेरे थोड़ा जीवन दीजिए ताकि इसको दोबारा पढ़ूं। और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मैं इस संसार में लखनऊ में खाली हाथ से मैं आया, मैं मेरे पत्नी, लेकिन आज इतने आशीष प्रभु ने दिया है केवल इस वचन की वजह से, इस परमेश्वर के वचन के वजह से, उसको पढ़ने की वजह से, इसको प्रेम करने की वजह से, इसके अनुसार चलने की वजह से, यार इसको वचन को लेकर दूसरों को बताने की वजह से। अगर नहीं तो हमारे अंदर क्या योग्यता था यह आशीष के लिए? कुछ भी नहीं था। आई जस्ट आस्क यू टुडे, आप परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए एक निर्णय ले लें। कॉर्नेलियस तुम आप क्या कर रहे हो? मैं तो भक्ति के जीवन बिता रहा हूं, कॉर्नेलियस कहेगा। मैं तो अपने परिवार के साथ समेत मैं डरता हूं प्रभु से, कहेगा। मैं डर रहा हूं, भय का ना, एक परमेश्वर का भय मानते हुए मैं जीवन बिता रहा हूं। और परमेश्वर के लोगों के लिए और भी लोगों के लिए, परमेश्वर के सेवकाई के लिए बहुत, ये लिखा है, ये वर्ड है, बहुत दान देता हूं। थोड़ा से नहीं है, बहुत। क्योंकि एक समझदार व्यक्ति था, परमेश्वर की सेवा क्या है, परमेश्वर की सेवा के बारे में समझते हैं कि हाथों को मुट्ठी देकर थोड़ा से नहीं, परमेश्वर उदारता से देंगे। और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं परिवार के साथ, आपके परिवार बहुत कुशल से रहे, प्रभु का आशीष आ जाए। कॉर्नेलियस जैसे कर रहा है ना, वो परमेश्वर की ओर से प्रार्थना कर रहा था, वैसे करें। उन्हें वो जहाँ कार्य कर रहा था प्रभु की सेवकाई के लिए देता दे, परमेश्वर का भय मानता था करें, और भक्ति के जीवन बिताता था। कुछ भी हो जाए संसार के साथ मैं सहमत नहीं हूँगा। आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द वर्ल्ड। मेरे जीवन भक्ति के जीवन है, पवित्र जीवन है। संसार तो पाप है, इस पाप के संसार में रहते हुए मैं परमेश्वर के सामने पवित्र जीवन, भक्ति के जीवन बिता सकता हूँ। ये दोनों लोगों के लिए, ये चीज़ के लिए, इसको समझ कर क्या है कि हम आज अपने जीवन को परमेश्वर के सामने समर्पित करें। आप क्या कर रहे हो? अपने आप को देख लें, अपने हृदय में हाथ रख कर कहें, प्रभु से कहें, प्रभु जी मेरे जीवन में मैंने इतने आशीष खो दिया है, आज वचन ने मेरे जीवन को खोल दिया है, मेरी आंखें खोल दिया। अगर कहेंगे तो मेरे साथ आप प्रार्थना करें। आइए हम सब लोग अपने आंखें बंद रखें। महान परमेश्वर, आपके लोगों के साथ मैं प्रार्थना करने के लिए मुझे एक मेरे ऊपर दया किया है, धन्यवाद। और जितने लोग अब मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, सबके ऊपर आपके आशीष का हाथ रखें, अनुग्रह के हाथ रखें। सबको प्रभु जी आशीष दीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपके नाम की स्तुति हो, महिमा हो। ये वचन के द्वारा हमारे जीवन बदल जाए, प्रभु यीशु की महिमा मिले। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।